बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे सामने बैठे हुए सैलाब से मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। मैं चौथा बरवाड़ा गया था, भाई प्रहलाद मीणा और मुकेश मीणा ने मुझे कहा कि आना ही पड़ेगा प्रहलाद गुंजल, बात खराब हो जाएगी। मैं निराश था संख्या देखकर। मुझे एक बड़े नेताजी ने कहा, प्रहलाद गुंजल अब मत बोल, मुद्दे की गर्मी खत्म हो गई। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, हम मुद्दे की गर्मी और सर्दी के आधार पर जंग के फैसले नहीं करते, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज उठाते। आप मुझे मुद्दे की गर्मी की बात बता रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे जरा मुद्दे की गर्मी और सर्दी की बात बता रहे हो तो यह भी बता दो, क्या समरावता की घटना को आप अन्यायी मानते हो या नहीं मानते? और अगर अन्यायी नहीं मानते हो तो सार्वजनिक घोषणा कर दो, और अगर वो अन्याय है तुम जिंदा रहे, मुद्दा गर्म रहे, शरद रहे, हम अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। जब तक चैन में जान है तब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और आज मुझे फक्र है, मैंने परसों सोशल मीडिया पर कहा था, मुझे डर लग रहा था, भारत ने एक अद्भुत व्यक्तित्व खो दिया और उनके जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी, आप उनकी क्षमता को, उनकी ताकत को, उनके कृत्य को, उनकी राजनीतिक विरासत को कब जाने का फैसला का प्रयास कर रहे हो, जबकि आपने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था जरा रेनकोट पहनकर सावर के नीचे नहाना सीखे तो मनमोहन सिंह जी से सीखे। लेकिन उन मनमोहन सिंह जी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति की ताकत का अंदाजा, उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा दुनिया में भारत को किस प्रकार से आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता बना कर गया। आज आपने चाहे घटिया राजनीतिक मानसिकता से स्वीकार किया हो, उस मौके पर भी आपने आलोचना के पक्ष को नहीं छोड़ा। मैं आलोचना कर रहा हूं इस मंच से, मुझे डर लग रहा था कि 100 की इस घड़ी में मैंने लोगों से पूछा, उन्हें कहा आप आनंद के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो जुल्म से पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करने, आप जा रहे हो बहन चित्रा सहित। मैं कहना नहीं चाहता, रोज रोज मीडिया में देखते हैं वो बहनें कहती है प्रहलाद गुंजल जो भी नेता जाता है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसके सामने मेरी माँ ये बयान करती है, सिर में टांके हैं बता सकते हैं, हाथ में प्लास्टर है बता सकते हैं, पैर में प्लास्टर है बता सकते हैं, प्रहलाद गुंजल कहां कहां नहीं मारा लाठियों से, कैसे बताएं इतनी बड़ी जुल्म की दास्ता हो जाए। मैंने परसों कहा था जिसके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा है वो तमाम लोग 29 को आओ। मैं आज सैल्यूट कर रहा हूं आपको, अभी अन्याय के खिलाफ आवाजें मरी नहीं है, लोगों के चहन में इनकलाब जिंदा है, और ये इनकलाब का नारा जो लिखा हुआ है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं मित्रों, लड़ाई समाप्त नहीं हुई, लड़ाई अभी आगे बढ़ने वाली है। इनकलाब के नारे का मतलब समझ लीजिए, मैंने बरवाड़ा में भी कहा था इनकलाब में कुर्बानी छुपी है। ये भगत सिंह का फोटो लग रहा है, भगत सिंह इनकलाब का नारा देकर अंग्रेजी सल्तनत से टकरा गए, और जब फांसी का रास्ता बन गया तो सारा देश उबल गया। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भगा कर रहेंगे, इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। क्रांतिकारियों ने सलाह दे डाली, भगत सिंह आप बाहर जाइए, देश आपकी रिहाई के मामले में उबल रहा है, आप जाकर नेतृत्व करिए। भगत सिंह ने कहा हम मकसद के नजदीक आ गए, भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भारत में नहीं रहने देंगे, हम मकसद के नजदीक आ गए, देश में यह भाव आ गया।
शायद मैं बाहर जाकर इस तूफान को आग में बदल सकूं, न बदल सकूं आंधी को तूफान में, लेकिन मैं शहादत पर चला गया तो ये तूफान बन जाएगा। और इसलिए आज मेरा रास्ता बाहर के बजाय शहादत का रास्ता है। ये कुर्बानी इनकलाब में छुपी हुई है और आज ये इनकलाब भजनलाल की सरकार के खिलाफ नगर फोर्ट में गूंज रहा है। भजनलाल जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपके पास राजनीतिक सामर्थ्य भी नहीं, आपके पास राजस्थान को समझने का राजनीतिक नजरिया भी नहीं। मैं कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, आपसे मेरी मित्रता भी रही है, मैं कोई नीचा दिखाने के नजरिए से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं आपकी पार्टी का नजरिया दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ है, गांव के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। अगर गांव गरीब के खिलाफ नहीं होता, मैंने देखा अभी खाचरियावास जी कह रहे थे किरोड़ी लाल जी का सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन, खाचरियावास जी आपने उस आंदोलन को देखा होगा। प्रहलाद गुंजल उस आंदोलन में 25 दिन तक भरतपुर की सेवर जेल में रहकर आया था, 25 दिन तक। मैं इस मन से कहना चाहता हूं, एक उम्रदराज नेता भजनलाल जी, जिस रोज डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पुलिस की लाठियों से अपने आप को अस्पताल में पहुंचाया होगा, राजनीति में आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपने क्या मर्यादा रखी? समरावता में कहकर चले गए हम न्यायिक जांच कराएंगे, एक एक पाई की भरपाई कराएंगे। आपने उस आदिवासी इतने बड़े वरिष्ठ, जिसका जीवन पूरे राजस्थान के नौजवान किसान आदिवासी दलित के लिए लड़ते लड़ते होम हो गया, आपने उसका मानमर्दन किया, आपने उसके साथ अन्याय किया, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। मैं किरोड़ी लाल जी से कहना चाहता हूं, किरोड़ी लाल जी क्यों मौन हो? भजनलाल शर्मा अगर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में केवल अकेले किरोड़ी लाल का संघर्ष पिछले 5 सालों का आधार बना है। बोलो इस आवाम के लिए, मौन धारण मत करो। समरावता को न्याय चाहिए, उठकर खड़े हो मुख्यमंत्री के खिलाफ और बोलो ये राजस्थान का आदिवासी आपके साथ खड़ा है, लेकिन मौन धारण मत करो, जिल्लत बर्दाश्त मत करो। इस सरकार ने आपको हाशिए का आदमी बनाकर खड़ा कर दिया। आपके संघर्ष के इतिहास को इस सरकार ने दफनाने का कार्यक्रम बना लिया। मैं आज समरावता की इस नगर फोर्ट की धरती से चुनौती दे रहा हूं, भजनलाल जी आप कितनी ही आदिवासी विरोधी मानसिकता रखो, यह फितरत है। पहले धर्म के आधार पर लोग लड़ाएंगे, हरियाणा में ओबीसी के आप लोगों को आपस में लड़ाएंगे। मैं बहुत इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जातियों को लड़ाकर, जातियों में मतभेद पैदा करके, जातियों को हताश निराश करके, प्रताड़ित पीड़ित करके सत्ता आपका मकसद है, ये राजस्थान समझ गया है। मैं इस मन से आपको चेतावनी दे रहा हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आज थोड़ा सा उत्साहित, मंच पर सारे लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं तमाम जिम्मेदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। मेरे भाई नीटू जी भी अब मध्य प्रदेश से आए, चंडेल जी मेरे भाई वो भी आए, कुछ लोग और भी हैं आदिवासी नेता, 2 विधायक बाप पार्टी के, कुछ रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, कुछ समाज सेवी बैठे हैं, कुछ सरपंच लोग बैठे हैं, मेरे सामने धधकता हुआ गोला नौजवान बैठा हुआ जिसके अंदर आग। मैं मंच से आग्रह कर रहा हूं, मांग पत्र हमारा तैयार है, मंच पर हम बुलाकर अधिकारी को ज्ञापन देंगे और साथ में चेतावनी देंगे। मैं आज आप लोगों को यह नहीं कहना चाहता आओ, मैं कई जिलों में घूमा हूं इस बैठक के लिए और मैंने एक ही बात कही कि प्रजातंत्र में सरकारों को डराने का हथियार जनबल है और इसीलिए मैं 29 तारीख का आह्वान आपको सिर कटाने, सिर काटने नहीं, सिर गिनाने के लिए कर रहा हूं। आज आप लोग आए इस ताकत,
मुख्यमंत्री जी के आंख नाक कान शासन के लोगों आगाह कर दो, नजरअंदाज न करे इस महापंचायत को। अगर इसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया तो गंभीर परिणाम होंगे। राजस्थान की धरती पर जल जला जाएगा। मैं चुनौती देना चाहता हूं और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं अकेला क्या घोषणा करूंगा। 10 लोगों के साथ जयपुर में चर्चा करेंगे। नए साल के बाद 1-2 दिन में हम इस सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। नरेश मीणा सहित मैं अभी आ रहा था, अरन्या गांव के एक सज्जन मिल गए। मेरा बेटा मोटरसाइकिल से परीक्षा देकर आ रहा था, हमें दूसरे दिन मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई सड़क पर मिली। हम तो दंग रह गए, क्या होगा। बाद में पता चला पुलिस उठाकर जेल में ले गई। भजनलाल जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या आपने आपकी पुलिस को यह अधिकार दे दिया सड़क पे चलते हुए आदमी को गुनाहगार बना दो, उसके साथ जुल्म करो, अन्याय करो, अत्याचार करो। बेगुनाहों की रिहाई तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए, नरेश सहित तमाम लोगों की। और जिनकी संपत्तियां जलाई है उन तमाम संपत्तियों का पुनर्भरण हो जाना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने समरावता में जुल्म अत्याचार किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और राजस्थान हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। ये मंच बैठा है, मैदान में डट जाना, पीछे मत हट जाना। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने सरकारों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन लड़े। अनुभव के आधार पर सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, मंच की मर्यादा को भंग मत करना। 10 दिन में सरकार ने अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो अगला पड़ाव राजधानी में होगा और बेमियादी होगा। उस रोज हम लौटकर, उस रोज हम सुबह जाएंगे, शाम को लौटकर नहीं आएंगे जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा। और भजनलाल जी, आज आपने जगह जगह नाके लगवाए, नाम लिखवाए। मैंने अजमेर आईजी को कहा, आग में घी मत डालो। ये नाम लिखने से कोई डरने वाला नहीं। मैं परसों गया था, कहां गए थे? सौंप, मैं परसों सौंप गया था। मैंने चुनौती दी थी कि जिसकी मां ने दूध पिलाया है 29 तारीख को प्रहलाद गुंजल को नगर फोर्ट जाने से रोक के बताए। और अब जिस रोज जयपुर चलेंगे, रास्ते में रोका, रुक जाइए। जिस रोज जयपुर चलेंगे, बेमियादी पड़ाव करेंगे, रास्ते में रोका तो राजस्थान रुक जाएगा। आज से राजस्थान हेलो, ये सभी भाई नीचे बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। सभी भाई नीचे बैठ जाएं, क्रांतिकारी भाई सब नीचे बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। अभी तो बहुत क्रांतिकारी भाषण बाकी हैं हमारे। सभी क्रांतिकारी भाई नीचे बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। अरे सुन, नीचे बैठ जाओ एक बार, नीचे बैठ जाओ एक बार, सब नीचे बैठ जाओ। अरे स्टेज पे बैठो नहीं यार, सब स्टेज पे सब बैठ जाओ। अरे अभी अपने विधायक जी आए हैं, थावरचंद जी, क्रांतिकारी थावरचंद जी गहलोत प्रतापगढ़ से।